एक बार फिर एसएसटी के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपकी कट ऑफ का दूसरा चरण लेकर आए। जब दूसरा चरण लेकर आए हैं तो कई विद्यार्थियों के और कई जनों के दिमाग में ऐसा आ गया होगा कि भाई ऐसा क्या हुआ जो आप बार बार कट ऑफ ला रहे हो। देखो, कट ऑफ लाने का अर्थ ये होता है, एक तो मैंने सबसे पहले कट ऑफ लेकर आया तो उसमें बहुत सारे विश्लेषण किए और उसके बाद में मैंने कट ऑफ जारी की और हमने एक विश्लेषण के आधार पर आपको कट ऑफ बताई तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फोन भी आए। और एक तो मैं पहले मिल रहा था तो वो कम थे, उसके बाद में जब मैं लोगों से मिला, लगभग 33,000 से ज्यादा लोगों ने वीडियो को देखा, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मुझे फोन किया और पर्सनली हमने कट ऑफ के बारे में 1 बाय 1 चर्चा की। तो चर्चा करने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में जो कट ऑफ की स्थिति है वो थोड़ी सी निश्चित रूप से संघर्ष भरी रह सकती है। हम क्या है कि कट ऑफ को इजीली लेते हैं, कई बार कितने बता देते हैं, कई बार कितने बता देते हैं। वो हमारा प्रथम दृष्टिकोण से आकलन होता है, वो फैक्चुअल की कोई ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन जब बार बार हम बात कर रहे हैं, समय के साथ जब परिस्थितियां बदलती है, कट ऑफ के विचार बदलते हैं, तो निश्चित रूप से जो स्थितियां होती है वो भी परिवर्तित होती रहती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जिन जिन लोगों ने आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। देखो, आप एक चीज को आपको पढ़ो कि आखिर ये बच्चे क्या कह रहे हैं, और इन चीजों को मैं एक लेके आया, प्रत्येक बच्चे को मैंने जवाब दिया है। और जवाब देने के बाद में कई विद्यार्थियों की मेरी मोबाइल पर बात भी हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसी स्थिति है। आप 1 बाय 1 इस कमेंट बॉक्स को आराम से देखो और इसको पढ़ते जाओ। आपको ये चीज जरूर महसूस हो जाएगा कि कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या परिस्थिति है, और कौन जो नंबर बता रहा है वो कैसे बता रहा है, कौन से विद्यार्थी हमारे विश्लेषण को कैसा बता रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपका समय खराब कर रहा हूं 1 मिनट, लेकिन आपको ये कमेंट पढ़ने के बाद में एक चीज रियलाइज हो जाएगी कि धरातल की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है और हम जो सुन रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। तो आपको क्रमागत रूप से इन चीजों को देखना चाहिए और लगातार देखते रहो, फिर आप मुझे बताना कि वास्तव में जो हम कमेंट लेकर आए हैं वो सही है या गलत है। इतने कमेंट देखने के बाद में आपको एक चीज जरूर रियलाइज होगा कि वास्तविक मार्केट की क्या स्थिति है। अब देखो, मैं आपका समय कतई नहीं खराब करूंगा, और समय नहीं खराब करते मैंने जो विश्लेषण किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सभी कैटेगरी की जनरल आती है, ओबीसी आती है, आज ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी। हमेशा मैं क्या करता हूं, जनरल ओबीसी की कट ऑफ बताने का प्रयास ये करता हूं कि ज्यादातर हमें आकलन व्यवहारिक रूप से शुद्ध आकलन जब जनरल का हो जाता है तो बाकी का हम इर्द गिर्द घूमते हुए आकलन कर लेते हैं। लेकिन जब मैं आज इस कट ऑफ का आकलन कर रहा हूं तो आपको एक चीज जरूर लगेगी कि मैं एसटी तक कैटेगरी में लेकर आया हूं और उसके भी कितनी कट ऑफ रहेगी ये भी मैं आकलन बताऊंगा। अब उन आकलन में क्या क्या कारण है वो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। ये मैं मोटा मोटी हमारे सबसे बड़े कारण ये होते हैं और ये कारण आपको पता है। ये देखो इसके बारे में मैं आपको एक चीज छोटी सी बता रहा हूं। लगभग 99% तय हो चुका है कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगा, ये तय हो गया। रही बात सेकंड ग्रेड की, उसके आंसर की आई है। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास कर लेंगे, सरकार बार बार अपने स्तर पर बयान दे रही कि हम अप्रैल में निकालेंगे, बोर्ड अध्यक्ष भी ये हम पर प्रेशर बना रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें मानसिक रूप से ऐसे लगता है कि भाई जल्दी रिजल्ट नहीं आ जाए, तो हमें भी वापस सरकार से संपर्क करना है। और जब इस प्रकार का कार्य रहेगा तो निश्चित रूप से मान के चलो हमारा रिजल्ट भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पहले आएगा, फिर थर्ड ग्रेड का आएगा। इससे क्या होगा, देखो वैकेंसी क्या होती है, रिजल्ट क्या होता है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, मेरे से बेहतर भी कोई नहीं जानता। लेकिन समय के साथ ये परिकल्पना रहती है, हम हर चीज का वेट करते हैं। और उसके बाद में आपको जो छोटी छोटी चीज मैं बता रहा हूँ, ये हमने पहले भी चर्चा की। फर्स्ट ग्रेड की हमारी बहुत बड़ी भर्ती है, और उसके बाद में मैंने पहले ही बता दिया सेकंड ग्रेड के भी हमारे एसएसटी की बहुत बड़ी भर्ती है। ये दो भर्तियां आने के बाद में हमने ये चीज पाया कि इतनी सारी वैकेंसियां हैं, और इतनी सारी वैकेंसी आने के बाद में कहीं ना कहीं हमको एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचने के लिए तैयार करती है। और जब इस प्रकार की स्थितियां रहती है तो हम किसी चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से आकलन कर लेते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। अब देखो, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको ज्यादा चीज नहीं बताऊंगा, 3 चीज बताऊंगा। क्यों कि ये चीजें बतानी जरूरी है ताकि आपको लगे कि हमारे जो फैक्चुअल डाटा है वो वास्तविक रूप से कितने शुद्ध और प्रतिबद्ध रूप से। सबसे पहला तो यह है कि हमने पहला वीडियो बनाया, उस वीडियो बनाने के बाद में हमारा ज्यादा लोगों से संपर्क हो सकता है पहले कम लोगों से संपर्क हुआ, उनके आधार पर हमने निकालने का प्रयास किया। लेकिन वीडियो के बाद में जब ज्यादा लोगों से संपर्क हुआ तो हमने विश्लेषण को सटीकता देने का ज्यादा प्रयास किया, उस विश्लेषण को नजदीक जाने का प्रयास हमने किया।
हम सांख्यिकी माध्यकार गणित में ये पढ़ते हैं माध्य, और माध्य में अलग अलग विधियां आती है। वो विधियां डीप से डीप इसलिए जाती है कि मान को निकटतम ला सके। हम भी ये निकटतम लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में दूसरी ये कि वैकेंसी हमारी रहेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं, बड़ी वैकेंसी रहती है। और जब बड़ी वैकेंसी से उठकर व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी से उठकर थर्ड ग्रेड में आता है तो निश्चित रूप से उसका वो मेमोरेंडम, वो मोटिवेट, वो स्पीड वो नहीं बन पाती है, तो कहीं ना कहीं वो कमजोर रह जाता है। तीसरी चीज ये कि रिजल्ट हमारा फेल आ रहा है। और लास्ट और आखिरी चीज ये है कि पेपर की कंडीशन को हम कभी भी भुला नहीं सकते। पेपर का एक पार्ट नहीं, दो पार्ट नहीं, सारे पार्ट कठिन आए थे। और इन चीजों को हमने आकलन करने के बाद में पहले हमने जो माना था उससे हम 1-2 नंबर कम ही मान रहे हैं। हमें कई लोग भी बता रहे हैं कि मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं उससे ज्यादा रहेगी, कोई 100 नंबर बता रहा है, कोई 200, लेकिन मैंने अभी तक इतने बच्चों को पाया नहीं है। और जो पा रहे हैं वो जो 100 नंबर के आसपास जा रहे हैं, निश्चित रूप से उनका बाकी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी अच्छा नंबर आ रहा है। तो हमने ये आकलन किया, जो हमें जो लगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। जो मुझे जनरल की कट ऑफ लगी 92 प्लस अगर कोई लड़का ला रहा है, मेल की बात कर रहा हूं, ये 1 नंबर कम मेरे आकलन से कट ऑफ हुई है। पहले मैं 93, 94, 5 ऐसे मान रहा था, लेकिन अब मैं इस पर आ गया हूं कि मैंने बहुत ज्यादा लोगों से आकलन कर दिया। हो सकता है आपको ये कुछ को अच्छी लगे, कुछ को नहीं लगे, लेकिन ये सत्य है। उसके बाद में जब हम ओबीसी की बात करेंगे, देखो एक सवाल के 2 नंबर होते हैं, 2 सवाल के 4 नंबर होते हैं, और 4 नंबर बहुत होते हैं। वैसे कट ऑफ में अंतर ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद में कट ऑफ में अंतर कम भी रह सकता है, क्योंकि फिर जो नीचे वाले नंबर होते हैं उनमें बहुत ज्यादा सीमित हो जाते हैं। तो आपको जो मैं 92 क्वेश्चन बता रहा हूं, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, 90 और 91 ही आपको मानना पड़ेगा ओबीसी का। इससे ज्यादा कोई गुंजाइश रहेगी नहीं। 90 से कम किसी भी कंडीशन में आपकी गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं तो ये मानता हूं, इसको भी आप ये मानो, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 90 से कम किसी कंडीशन में नहीं रहेगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। जनरल से दोनों की कट ऑफ कम रहती है, लेकिन इन दोनों की पैरेलल रह सकती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, मानते हैं कि आपके इसमें सीटें कम होती है, इसमें सीटें ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी आप देखना इनके इर्द गिर्द रहेगी, इनमें ज्यादा अंतर पॉइंटों का रहता है, तो वो बात अलग होती है। उसके बाद में आप एमबीसी की जब बात करोगे तो एमबीसी सीधा आपके 87 और 88 के लगभग आ जाएगा। इनमें थोड़ी सी कट ऑफ में गिरावट आएगी। उसका क्या कारण है ये आप भी जानते होंगे, मुझे इस कारण को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार हम वैकेंसी की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा देते रहते हैं। और उसके बाद में जब एससी की रहेगी तो देखो आजकल वो बातें नहीं रही है। पहले वाले जो हम सोच रहे थे कि इनकी कट ऑफ में इतना अंतर आएगा, आता है, तो आप क्या करोगे, एससी और एसटी 85 प्लस, और इसमें 1-2 प्लस माइनस ही कर देना आप, प्लस का कम गुंजाइश रहती है। 83, 84 ये एससी एसटी की कट ऑफ रहने की। उसके बाद में बाकी कट ऑफ आप पहले से हम आकलन करते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है इतने आकलन करने के बाद में ये चीज बता रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको हवाई बात कर रहा हूं, ये वास्तविक और धरातल की परिशुद्धिकरण की बातें हैं। इतनी चीजें बताने के बाद में मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं, जो शायद आपको ध्यान से सुनना चाहिए। देखो वीडियो चलते रहते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। हमारा काम ये रहता है कि भाई कहीं ना कहीं आपको नजदीक से शुद्ध तक बात पहुंचाएं, बाकी आप इसमें बेहतर तरीके से जानते हो। देखो कट ऑफ भी चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कट ऑफ हमने निकाली तो कहीं ना कुछ पोल भी देखे, पैरामीटर भी देखे, और जब वातावरण में बैठे तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं। जब हम वीडियो बना रहा हूं तो आप देख रहे हो, तो आपके नजर में कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज आती, क्यों नहीं मुझसे बात करते हैं। कई बच्चे अपने अंदाज से टोरा भी लगाते हैं, जिसे तुक्का कहते हैं। कुछ लोग शुद्ध रूप भी बताते हैं, ऐसा नहीं है सब एक जैसे होते हैं। कई जने 115 भी बता देते हैं, कुछ कहते हैं सर ये स्थिति है, इतने नेगेटिव हो गए। और एसएसटी के पेपर में बहुत सारे लोगों ने मेहनत करके इस बार स्थिति दी। आप इस स्थिति को किसी भी कंडीशन में कम आकलन नहीं कर सकते, तो ये मेरा मानना है। और निश्चित रूप से आप मान के चलो ये कट ऑफ यही रहेगी, और इन्हीं चीजों को मानकर हमने आपका समय ज्यादा खराब नहीं किया है। आप हमसे जुड़े, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, ई और आरओ का बैच हम प्रारंभ करेंगे 15 अप्रैल से, आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।